भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। यह है रावण का भाई विभीषण। भगवान गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि रावण ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो वह लंका छोड़ने के लिए मजबूर हुआ। भगवान रावण जब हनुमान जी को मारने के लिए आगे आया तब सुग्रीव जी ने विभीषण जी ने ही बचाया तथा उनकी पूंछ में आग लगाने की सलाह दी। इसके कारण रावण ने नाराज होकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। वह भी तो रावण का ही भाई है। सुग्रीव जी, 5 उंगली बराबर नहीं होती। मेरे विचार से इस विषय पर हनुमान जी की राय लेना। भगवान, यदि उस समय विभीषण जी न होते तो आज मैं कदापि आपके सामने जीवित न होता। यद्यपि मेरा मन गवाही देता है कि विभीषण की नियत साफ है। यदि मान भी लिया जाए कि उसका कुल दोषी है, पर एक आदमी की अयोग्यता पर समस्त कुल को दोषी नहीं मानना चाहिए। बहुत अच्छा। यदि वह आपके लिए काबिल एतबार है तो हमें क्या इंतजार है। सुनील जी, आप जाइए और उनको आदर सहित ले आइए। क्या प्रभु? मैं बोली लास्ट दृश्य है लेकिन उनका मंत्री आ चुका वापस के पता इसके बाद रावण का नाम इसमें आया। अतिथि सत्कार के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हुआ। विभीषण जी, आप मुझे लज्जित न कीजिए, बल्कि मैं आपका अथा योग्य सत्कार करने से मजबूर हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया, जिसने अपने दुश्मन के भाई को खुले हृदय से गले लगाया। मैं आपका यह एहसान जीवन पर्यंत न भुला पाऊंगा। प्यारे मित्र, यह कोई एहसान नहीं, बल्कि जो किसी दुखी पुरुष के साथ हमदर्दी न रखे वह इंसान नहीं। जिसने धर्म के लिए अपने भाई को छोड़ दिया और ऐसे घनिष्ठ संबंध को एकदम तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस अभिमानी को बार बार समझाया, किंतु उसकी समझ में कुछ न आया और उसने उल्टा मेरी बातों को हंसी में उड़ाया। आखिर जब मैंने उसको अपने नाश पर प्रभुत्व पाया तो विवश होकर उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया। अब तो यह शरीर आपके अधीन है। यदि रावण आपको और आप रावण को स्पष्ट जवाब दे चुके तो हम आपको आज से ही लंका पति की उपाधि दे चुके। यहाँ आपका हर प्रकार सत्कार किया जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि लंका विजयी होने पर वह राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप विभीषण जी के लिए निवास का और विश्राम का इंतजाम रावण अपने काल को अपनी गोद में पाल रहा है और अपनी भुजाओं को एक एक करके काट रहा है। भाई, जब किसी मनुष्य के विनाश के दिन आते हैं तो उसके विचार उल्टे हो जाते हैं। चाहे रावण कितना भी बदचलन और ऐबी है, किंतु विभीषण जी का आना हमारे लिए अच्छा रहेगा। प्यारे भाई, हमने भी तो उसको इसीलिए शरण दी है क्योंकि वो रावण के घर का पूरा भेदी है। जो काम हम सब मिलकर महीनों में पूरा करेंगे, विभीषण अकेला कुछ ही दिनों में पूरा कर सकता है। मैं विभीषण जी की ठहरने की उचित व्यवस्था कर रहा हूँ। सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है।
मेरी राय में चढ़ाई करने से पूर्व उसको एक अवसर और दिया जाए और किसी योग्य दूत को भेजकर उसको राजनीति का नियम निभाया जाए। यदि आपका यह विचार है यही से देख के चले गए दे मेरे स्पेशल सेवा के लिए मेरे विचार में यह कार्य राजकुमार अंगद को सौंपा जाए। करके जो दया दर्शाई है, मेरा सौभाग्य है जो आपने यह सेवा मेरे जिम्मे लगाई है। अच्छा बेटा, जब प्रातःकाल होते ही पूछ कर देना उसको बड़ी बुद्धिमत्ता और चतुराई से समझाना। यदि नहीं मानेगा तो युद्ध करना हमारी मजबूरी है। भगवान आपकी आज्ञा स्वीकार है, मैं हर प्रकार का यत्न करूंगा। मानना ना मानना उसके अधिकार है। कृपा भगवान दीजिए आज्ञा। बोल श्रीमती रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की।